भगवद गीता फॉर ऑल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक। आज के इस वीडियो में हम पहले 2 भागों पर ध्यान देंगे, संदर्भ और व्याख्या। इस श्लोक को गहराई से समझने से पहले सुनते हैं इस श्लोक का पाठ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान् तितिक्षस्व भारत। यहाँ श्री कृष्ण मनुष्य की अनुभूतियों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, हमारी इंद्रियां ही तो हैं जो हम में सर्दी और गर्मी, सुख और दुख की अनुभूतियां उत्पन्न करती हैं। इस अनित्य अस्थाई संसार में ऐसी अनुभूति कभी स्थायी नहीं रहती, समय के साथ बदल जाती है। हे भारत, तुम इन्हें सहना सीखो। भगवान श्री कृष्ण यहां इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि जिन घटनाओं पर, जिन अनुभूतियों पर हमारा कोई नियंत्रण ही ना हो, उन्हें सहन करना सीख लेना ही सही है। अर्जुन शायद ये सोच रहे हों कि हां, मैं मानता हूं हमारा अस्तित्व आत्मा है, किंतु जब मैं अथवा कोई प्रियजन इस शरीर को त्यागेगा तो अत्यंत पीड़ा और विषाद होना तो स्वाभाविक ही है ना। इसी परेशानी का उत्तर देने का प्रयत्न है श्री कृष्ण का। उनके कहने का तात्पर्य है कि हां, पीड़ा स्वाभाविक है, किंतु हम अगर अनुभूतियों पर अपना नियंत्रण पूर्णतः खो देंगे तो फिर बिल्कुल ही उलझ कर रह जाएंगे। इस नियंत्रण के लिए आवश्यक है सर्वप्रथम ये जान लेना कि ऐसा दुख व्यर्थ है, और जब हम ये सत्य जान लेंगे तो कदाचित पीड़ा तुरंत हटेगी तो नहीं, दुख तुरंत विलीन भी नहीं हो जाएगा, किंतु यही जागरूकता इस पीड़ा और दुख को कम करने में अवश्य सहायक होगी। और फिर निरंतर प्रयत्न के बाद वो समय भी आएगा जब हमारा इन अनुभूतियों, इन इंद्रियों पर इतना नियंत्रण आ जाएगा कि फिर हम ऐसी व्यथा से स्वयं को ऊपर उठा पाएंगे। जिस प्रकार कहीं पहुंचने के लिए पहला कदम अवश्य है, उसी प्रकार ये जागरूकता का एक पहला कदम है इस अस्थाई संसार में अनुभूतियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए। श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि एक नित्य आत्मा जब इस अनित्य संसार से लगाव करने लग जाती है, वहीं जन्म होता है भ्रम, उदासी और दुख का। अगले 3 वीडियो में हम इस श्लोक के हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। हम आशा करते हैं कि ये श्रृंखला आपको भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने में मदद करेगी। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए।